दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूँ पेपाल के ऊपर, और पेपाल को लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई है। और उन वीडियो को जब मैंने बनाया तो ज़्यादातर मैंने देखा कि लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो ये रहती है कि पेपाल अकाउंट में पैसे कैसे मंगवाने हैं या फिर हम पेपाल से पैसे कैसे भेज सकते हैं। तो इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें मैंने बेसिक चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है और बताया था कि पेपाल अकाउंट लोग इसलिए बनाते हैं ताकि विदेशों से जो पैसे हैं वो आसानी से अपने अकाउंट में मंगवा सकें या फिर विदेशों में किसी के अकाउंट में पैसे भेज सकें। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेपाल अकाउंट में कैसे पैसे मंगवाने होते हैं, और पेपाल में जब आपके पैसे आ जाते हैं तो आने के बाद आपके अकाउंट में वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए मैंने बताया कि पेपाल को लेकर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पेमेंट एक्टिविटी को लेकर बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और पहले पेपाल अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि पेपाल अकाउंट जब आपका बन जाता है, अकाउंट कन्फर्म हो जाता है, उसके बाद कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपना पेपाल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, और जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको पेपाल बैलेंस दिखता है जो कि अभी 0 देख रहे हैं आप। उसके बाद मनी इन होता है और मनी आउट होता है। ये तीन चीज़ें जो है इसको ही समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए अभी क्योंकि ये पेपाल अकाउंट बना हुआ है और इसमें कोई भी पैसा नहीं आया, हालांकि मैं काफ़ी पहले भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी पैसा भेजने से लेकर के या पैसा आने से लेकर के जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो यहाँ पे ये सब 0 हो जाता है, क्योंकि पेपाल यहाँ से पैसे आपके अकाउंट में भेज देता है, तो यहाँ पे सब कुछ 0 दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पे एंड गेट पेड है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मनी एक ऑप्शन मिलता है। जब मनी पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेक करना होता है कि जब आपने अपना पेपाल अकाउंट जो बनाया है उसमें आपने बैंक अकाउंट जो ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 2 बैंक अकाउंट ऐड किए हैं। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जब ऐड हो जाता है और किसी भी अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे स्टेटस जो है वो कन्फर्म दिखाई दे रहा है। जब तक ये स्टेटस कन्फर्म ना हो तब तक दोस्तों आप पेपाल पे पैसे ना तो मंगवा सकते हैं ना ही पेपाल से पैसे भेज सकते हैं। ठीक, तो ये देखना जरूरी है कि आपका जो अकाउंट है वो कंफर्म है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों अकाउंट आप देखेंगे कि मेरा जो है स्टेटस जो है वो कंफर्म दिखा रहा है। ये दूसरा देखिए, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस कंफर्म है, यानी कि इन 2 बैंक अकाउंट से मैं पैसे भेज भी सकता हूँ और इन 2 बैंक अकाउंट में मैं पैसे मंगवा भी सकता हूँ। अब एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, जब आप पे एंड गेट पेड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में ये बटन मिलती है जहाँ पे लिखा हुआ है सेंड और रिक्वेस्ट मनी। ठीक, तो यहाँ से अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो यही बटन यूज़ होती है, और अगर आप किसी से पैसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब मंगवाना चाहते हैं, तो भी इसी बटन को आपको यूज़ करना है। हालांकि पैसे मंगवाने के लिए मैंने पहले की वीडियो में समझाया है कि अगर आप पेपाल से किसी से पैसे मंगवाना चाहते हैं बाहर से, विदेशों से, तो आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी उसको दे देनी है जिस ईमेल आईडी से आपका पेपाल अकाउंट बना हुआ है। आप बता दीजिए कि ये मेरी ईमेल आईडी है पेपाल की, आप इस पे पैसे भेज दीजिए। तो आप जो सेंडर है वो सिर्फ ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आपको पैसे भेज सकता है। और ठीक इसी तरह से अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो आप उसकी पेपाल की ईमेल आईडी ले लीजिए, उसी ईमेल आईडी को आप डाल करके यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। ठीक, अब चलिए दोस्तों इस पेपाल अकाउंट में मैं कुछ पैसे मंगवाता हूँ किसी से, और मंगवाने के बाद समझाता हूँ कि आपका जो डैशबोर्ड है जब उस पेपाल में पैसे आते हैं तो फिर वो कैसा दिखाई देता है और कितने दिन के बाद आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने पेपाल अकाउंट जो है वो लॉगिन किया है और मैंने कुछ पैसे मंगवाए हैं। क्योंकि मैं एक दिन लेट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पेपाल बैलेंस जो है वो 0 दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 0 है। अब मनी इन जो है वो $18.61 है जो कि आया है, और मनी आउट जो होता है वो ये होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा गया, मतलब चार्जेस कट के, जो टैक्स होता है, जो चार्जेस होते हैं वो कटने के बाद कितना पैसा आपके यहाँ गया। जब आप व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो पैसा है वो किसने भेजा है, मतलब कि जो पेमेंट की डिटेल है वो दिखाई देगी। यहाँ पे डेट होगा, टाइप होगा, उसका नाम होगा जिसने पैसे भेजे हैं, पेमेंट कंप्लीटेड दिखाई देगा, ग्रॉस पेमेंट दिखा रहा है कि $20 उसने भेजे हैं, 20 में से 1.39 फीस लगी है, तो 18.61 ये जो फीस है ये पेपाल की फीस है दोस्तों। ये फीस पेपाल की फीस है। तो 18.61 आपके अकाउंट में भेज दिए पेपाल ने। अब 18.61 में से बैंक कुछ चार्जेस ले लेगा और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मनी आउट है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे, देखिए अगले ही दिन 16 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं पेपाल ने। ठीक, और यहाँ पे दिखा रहा है 1486 रुपये
जो है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो कुछ पैसे बैंक ने फीस लिया है और कुछ जो है टैक्स लिया है पेपाल ने, कुछ अपनी फीस जो है पेपाल ने फीस ली है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं पूरे साल का, 90 दिन का, 30 दिन का, कि आपके पेपाल से क्या क्या एक्टिविटी हुई है, वो सारी डिटेल यहाँ पे निकल जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पेपाल जो है, पेपाल में जब कोई पैसे भेजता है तो कितनी जल्दी आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। एक ही दिन में यानी 24 घंटे के अंदर मेरा ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल पे मैसेज आता है जबकि आपके बैंक अकाउंट में जब पैसा आता है, तो जो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था अगले ही दिन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपाल को लेकर के ये मेरी पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जिसमें पेपाल कैसे बनाया जाता है और सबसे मेन चीज़ कि बैंक अकाउंट को कैसे कंफर्म किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद हम बैंक अकाउंट को कंफर्म कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं।